सुप्रभात विद्यार्थियों। ईश्वर से आप सभी की सकुशल व स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मैं आज का कार्य आरंभ करने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र सुभान खां पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सुभान खां पाठ की आलोचनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ सुभान खां पाठ के प्रमुख पात्र सुभान खां के चरित्र का भी मूल्यांकन किया था। आज के इस वीडियो में सुभान खां पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और इस पाठ के कुछ प्रश्नों पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले शब्दार्थों पर। पेशानी, माथा, उल्लास, प्रसन्नता या खुशी। रसूल, पैगंबर मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। पाक, पवित्र। जियारत, तीर्थ यात्रा। सौगात, भेंट या उपहार। दराज, लंबी। नीम, आस्तीन, आधी बाह का। नूर, प्रकाश। मजहब, धर्म। सामंजस्य, तालमेल। बड़ी, काले धागे में पिरोया हुआ ताबीज जो कि गले में पहना जाता है। अनुपम, अनोखी। फरमाइश, मांग। अस्वाभाविक, जो स्वाभाविक न हो अर्थात बनावटी। तस्बीह, माला। ज्वार भर, क्षेत्र भर। दयानतदारी, सच्चाई। मुकर्रर, निश्चित। नूरानी, प्रकाशमान। तुनक्कर, चीढ़कर। विस्मय विमुग्ध, हैरानी में डूबा। पैक, ताजिए की परिक्रमा करके। आनंदातिरेक, बहुत अधिक खुशी। रोमांचकारी, रोमांचक या रोंगटे खड़े करने वाली। अब हम आते हैं इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी अपनी एक नज़र दौड़ा लें। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 4 विकल्प हैं और उन 4 विकल्पों में एक सही विकल्प है। मैं सभी प्रश्नों के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगी और उसमें से जो सही होंगे उसके उत्तर भी आपको बताते हुए चलूंगी। लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात लाने के लिए कहता है? इसमें प्रमुख विकल्प हैं बादाम, खजूर, छुआरे या मटर। जैसा कि हम जानते हैं कि सुभान खां लेखक से कहते हैं कि जो लोग हज पर जाते हैं वहाँ से वह खजूर और छुआरे लेकर आते हैं, लेकिन लेखक सुभान खां को छुआरे लाने के लिए कहते हैं। इसीलिए इस प्रश्न के 4 विकल्पों में जो सही है वह है छुआरे। जियारत का अर्थ क्या है? अभी हमने शब्दार्थ में ही यह जान लिया था कि जियारत का अर्थ होता है तीर्थ करना यानी तीर्थ यात्रा। जो यहाँ पे 4 विकल्प में दिए गए हैं, यात्रा करना या भ्रमण करना या तीर्थ यात्रा करना या नौका यात्रा करना। सही है तीर्थ यात्रा करना। तीसरा प्रश्न है, किस दिन लेखक को बचपन से मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? प्रश्न एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। किस दिन लेखक को बचपन से मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? इसमें 4 विकल्प हैं, इस प्रकार हैं ईद, बकरीद, मुहर्रम या शबे बारात। इसमें से सही है मुहर्रम। मुहर्रम के त्यौहार में लेखक सुभान खां के परिवार के समस्त बच्चों के साथ ईद के ताजिए में जाते थे और वहीं वह कूद फान भी किया करते थे। तो सही है मुहर्रम। हमारा अगला प्रश्न है,
सुभान दादा का क्या अरमान था? इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं: वृद्धा आश्रम बनाने का, बाल सुधार गृह बनाने का, अस्पताल बनाने का या मस्जिद बनाने का। हमने यह जाना था कि सुभान खान के जीवन की इच्छा हज करने की और एक मस्जिद बनाने की थी। तो यहाँ पर इन 4 विकल्प में जो सही है वह है मस्जिद बनाने की। तो इस प्रकार हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही समाप्त होता है। अब हम आते हैं इस पाठ के लघुत्तरी प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सुभान खान का घर किसका अखाड़ा था? इसका सही उत्तर है सुभान खान का घर बच्चों का अखाड़ा था। दूसरा प्रश्न, मजदूरी करने के विषय में उनकी क्या राय थी? तो इसके उत्तर इस प्रकार हैं: मजदूरी करने के विषय में सुभान खान की यह राय थी कि मजदूरी भर काम न करने पर अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक के मामा और सुभान दादा अपने किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे? तो इसका सही उत्तर है लेखक के मामा और सुभान दादा एक दूसरे को होली, दीपावली तथा ईद मुहर्रम पर नहीं भूलते थे। अगला प्रश्न, लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा? इसका उत्तर है लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने यह कहा कि सभी लोग हज से खजूर और छुआरे लाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा इसलिए नमाज पढ़ते थे क्योंकि इस्लाम धर्म के रसूल का आगमन पश्चिम दिशा की तरफ से हुआ था। अब हमारा लघुत्तरी प्रश्न भी यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बोधमूलक प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो सुभान दादा, जैसा कि हम जानते हैं कि वह हज करना कर्ज के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि कर्ज से के पैसे से किए गए हज पर पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वह अपनी मेहनत करके जो पैसे वह इकट्ठा करना चाहते थे उन्हीं पैसों से वह हज करना चाहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। इस प्रकार हम लिखेंगे, सुभान दादा कर्ज के पैसे से इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता। सवाब का अर्थ होता है पुण्य। अगला प्रश्न है, सुभान दादा का क्या अरमान था? वह कैसे पूर्ण हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, सुभान दादा का मस्जिद बनाने का अरमान था। और यह अरमान कैसे पूर्ण हुआ? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, यह कार्य उन्होंने कठिन मेहनत, लगन और अल्लाह की कृपा से पूर्ण की थी। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। इस पाठ की किन घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में भिन्न घटनाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है। जैसे लेखक और सुभान खान द्वारा एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होना। इसके बाद लिखेंगे, लेखक के मामा के मंदिर का निर्माण सुभान खां के द्वारा किया जाना और सुभान खां के मस्जिद निर्माण में प्रयुक्त लकड़ियां लेखक के मामा के बगीचे से आना। यह समस्त घटनाएं सांप्रदायिक एकता को दर्शाती है। अब हम आते हैं पाठ के चौथे प्रश्न पर। सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार
किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सुभान दादा ने हिंदुओं के सत्कार के लिए एक विशेष हलवाई का प्रबंध कर उनके खान पान की विशेष व्यवस्था की थी। बोधमूलक प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, सुभान दादा का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए 6 वाक्यों में। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, सुभान दादा के चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली, सुभान एक सरल, सहृदयी तथा उदात्त मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण चरित्र है। दूसरी विशेषता 2 नंबर, वह खुदा के नेक बंदे हैं। तीसरी विशेषता, वह बहुत ही कर्मनिष्ठ व धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी हैं। चौथी विशेषता, वह सांप्रदायिक सौहार्द व अमन प्रिय व्यक्ति भी हैं। पांचवी विशेषता, उनमें अपने धर्म के प्रति जितनी आस्था है उतनी ही दूसरे धर्म के प्रति सम्मान भी है। छठी विशेषता, गरीब होते हुए भी सुभान खां कर्ज के पैसे से हज नहीं करना चाहते। इस प्रकार उनके चरित्र की यह समस्त विशेषताएं एक सच्चे मानव का उज्जवल चरित्र है, प्रस्तुत करती है। अब हम आते हैं इस पाठ के भाषा बोध पर। पहला है संधि विच्छेद और समास विग्रह। इन 2 प्रश्नों पर मैं अगले वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगी, क्योंकि यह प्रश्न थोड़े बड़े होंगे। मुझे इस पर आप लोगों को कुछ समझाना भी होगा, उसके बाद ही आप संधि विच्छेद व समास विग्रह कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगी। इन 2 प्रश्नों पर चर्चा मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से करूंगी। तो हम आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है अरमान। इसका पर्यायवाची शब्द है इच्छा, अभिलाषा, कामना। मुल्क, देश, वतन, राष्ट्र। नूर, प्रकाश, आभा, ज्योति। तकदीर, किस्मत, भाग्य, नसीब। सौगात, भेंट, उपहार, तोहफा। पेड़, तरु, वृक्ष। विटप, पादप। बगीचे, बाग, उपवन, उद्यान। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है पैक, जिसका अर्थ होता है ताजिए की परिक्रमा करना। इस पर हम वाक्य बनाएंगे, लेकिन वाक्य अर्थ पर नहीं बल्कि शब्द पर बनेंगे। मुहर्रम के दिन सभी मुसलमान पैक में जाते हैं। अगला शब्द तस्बीह, जिसका अर्थ होता है माला। धर्मनिष्ठ व्यक्ति तस्बीह फेर कर अपने इष्ट को याद करते हैं। तीसरा शब्द है रसूल, जिसका अर्थ है पैगंबर मोहम्मद साहब। इस पर जो वाक्य बनेगा वह इस प्रकार है, इस्लाम धर्म के लोग पश्चिम दिशा की ओर नमाज पढ़कर अपने रसूल को याद करते हैं। चौथा शब्द है उम्र दराज, जिसका अर्थ होता है दीर्घायु या लंबी उम्र। इस पर जो वाक्य है वह इस प्रकार है, माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर उम्र दराज होने का आशीर्वाद दिया। पांचवा शब्द है नूरानी, प्रकाशमान। सज्जन व्यक्तियों का चेहरा नूरानी होता है। मुकर्रर, जिसका अर्थ है निश्चित। हमारी परीक्षा की तारीख मुकर्रर की गई। तो आज के इस वीडियो में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित सुभान खां पाठ के कठिन शब्दों और प्रश्नोत्तर
तथा भाषा बोध पर चर्चा की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। इससे आप अपनी समस्या का समाधान अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे और जो भी चीज़ मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया समझाया उसे आप अपने नोटबुक में अवश्य ही लिख लें। धन्यवाद। जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो।